बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊँगी, एक्सरसाइज 3.1। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक। आए हम समझते हैं टॉपिक के मेथड। पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। वो कौन सी लाइन है? लाइन 3, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। ये दोनों लाइंस क्या हैं? ये दोनों लाइंस डिफरेंट लाइंस हैं। ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये वो दो लाइंस हैं जिसके इंटरसेक्शन से एक हमारी जो है वो तीसरी जो लाइन है वो पास हो रही है, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे के मेथड, वो देखते हैं। लाइन 3 लाइन 1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास के मेथड है जो कि हम एक्सरसाइज 3.1 में चैप्टर 3 के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम जो हैं वो के मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। के मेथड ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है के मेथड। ये हमारे पास है के मेथड। ये जो के है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। हम जो है एक्सरसाइज 3.1 में चैप्टर 3 के अंदर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? हम मेथड यूज़ करेंगे के मेथड। जिस किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के इंस्ट्रक्शन मौजूद हो कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो और वो जो है वो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक हमारी जो थर्ड जो लाइन है वो पास हो रही होगी। वो कौन सी लाइन होगी? वो हमारी थर्ड लाइन होगी जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो हम जो है वो मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? हम मेथड यूज़ करेंगे लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए के मेथड यूज़ करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये हम के मेथड यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि के मेथड से हमारी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 के अंदर के मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलें आए हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे के मेथड से। हमारे के मेथड से एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट्स 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 23। ये जो दोनों जो क्वेश्चंस के पार्ट्स और ये जो थर्ड वन जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 के अंदर के मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये तीनों जो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 2 और क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1। तो चलें आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 समझते हैं। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। पार्ट 1 2x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x - 4y इज इक्वल टू 5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारी एक थर्ड लाइन जो पास कर रही है। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? 2, 1 से हमारी थर्ड लाइन पास हो रही है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जो है ये हमारे पास हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है लाइंस की इक्वेशन। ये है लाइन 1 की इक्वेशन, ये है लाइन 2 की इक्वेशन। जो हमारी जो दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 1 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइन, जिसके बीच में से हमारी थर्ड लाइन पास हो रही है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। ये दोनों लाइंस क्या हैं? दोनों लाइंस डिफरेंट लाइंस हैं। इन दोनों डिफरेंट लाइंस की हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है। लाइन 1 की हमें इक्वेशन ये गिवन है और 2 की हमें ये इक्वेशन गिवन है। लाइन 1 लाइन 2 ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट 2, 1 पर।
यहाँ से एक जो तीसरी जो लाइन जो पास हो रही जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वर्किंग हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम मेथड यूज़ करेंगे। मेथड यूज़ करते हुए हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। हमारे पास जब दो इक्वेशंस आ जाएंगी उसके बाद हम जो हैं वो लाइन 3 पर जो पॉइंट जो लाई कर रहा है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई जब हम करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो है वो उस के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चलें आए हम यूज़ करते हैं के मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। के मेथड लाइन 3 लाइन 1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। लाइन 3 ये क्या होता है, ये होता है के मेथड। के मेथड को हम जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। लाइन 1 हमारे पास क्या है, लाइन 1 है हमारे पास, मैं आपको साइड पे लिख देती हूँ। लाइन 1 है हमारे पास 2x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 है हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास लाइन 1 है और ये हमारे पास है लाइन 2। लाइन 1 हमारे पास है 2x + 3y + 1 प्लस के। लाइन 2 है हमारे पास 3x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो था 5 ये राइट साइड पे प्लस का था, ये यहाँ पर आके लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो मैंने यही किया है कि मैंने इस 5 को जो है मैं लेफ़्ट साइड पे ले आई हूँ, तो ये माइनस का हो गया है। तो चलें आए हम करते हैं 2x + 3y + 1 प्लस ये जो के है, के को हम जो है वो अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। के को हम 3 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 3kx प्लस माइनस माइनस। के को 4 के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4ky प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जो है वो x वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे, 2x और x वाली ये दी प्लस 3kx। अब y वाली जो वैल्यू को हम वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे, प्लस 3y - 4ky प्लस 1 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है आप लोग देखें कि यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ के बचे 2 + 3k। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है हमारे पास y, 3 - 4k प्लस 1 - 5k और ये 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास
इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम जो हमारी लाइन 3 पर जो पॉइंट जो लाई कर रहा है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम जो हैं वो इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है हमारे पास x, ये जो इक्वेशन है ना इसको हम लेंगे यहाँ पर x 2 + 3k + y 3 - 4k + 1 - 5k = 0। ठीक है, x 2 है और y 1 है। यहाँ पर x की जगह हम 2 पुट कर देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 2 + 3k + 2 नहीं बल्कि 1 नहीं बल्कि ये 2 है, y है 1, 3 - 4k + 1 - 5k = 0। अब हम जो है वो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ये जो 2 है इसको हम अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 सा क्या होता है 4, 2 3 सा 6 के आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 3 सा 1 को मल्टीप्लाई अंदर वाली वैल्यू के साथ हम कर देंगे जो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है। 1 3 सा 3 प्लस माइनस 1 4 सा 4k प्लस 1 - 5k = 0। अब हम जो है वो k वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे। k वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? k वाली वैल्यू है 6k - 4k - 5k। ठीक है, 6k 4k और ये 5k। ठीक है, अब हम जो है वो 4 इस वाली वैल्यू को + 3 + 1 = 0। 6k - 4k, 6 में से 4 माइनस कितने बचे 2k - 5k और ये कितने हो गए प्लस 4 + 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 + 1 इन दोनों को प्लस किया है फ़िलहाल अभी ना। ठीक है, 2k - 5k, 5 में से 2 माइनस होंगे तो कितने बचे 3 बचे, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन तो माइनस का 3k प्लस 7 + 1 कितने होते हैं 8 = 0। हमें जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3k। ठीक है, ये जो प्लस का 8 है लेफ़्ट साइड पे इसको हम राइट पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 3k = 8। इसको और सिंप्लीफाई, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो k के साथ जो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 8 के साथ आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई है k की वैल्यू आ गई है। अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास जो है लाइन 3 की इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड जो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ये वाली जो है ना ये इक्वेशन नंबर 1 है।
इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x + 3y + 1 + k 3x - 4y - 5 = 0। यह हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हम जो हैं k की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 2x + 3y + 1 + k की वैल्यू है 8/3। 3x - 4y - 5 = 0। इसको हम LCM ले लेंगे 3 को, ठीक है। जो 3 है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 = 6 x + 3 × 3 = 9 y और ये 3 प्लस 8 3x - 4y 5 = 0। लाइन 3x + 9y + 3 + 8 × 3 = 24 x 8 × 4 = 32 y 8 × 5 = 40। लाइन 3 x वाली वैल्यू को 7 लिख देंगे और y वाली वैल्यू को 7 लिख देंगे। 6x और ये 24 + 24x + 9y ये और माइनस का 32y प्लस का 3 माइनस का 40 = 0 और ये 3। इसको हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। लाइन 3 6 + 24 कितने होते हैं 30 30x माइनस 32 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचा 23 बचे। बड़ी वाली के साथ क्या है माइनस का साइन तो माइनस का आ जाएगा -23 y प्लस माइनस 40 - 3 कितने होते हैं 37 होते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन -37 = 0। ये हमारे पास आ गई है लाइन 3 की इक्वेशन। ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 का आंसर। ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 1 के अंदर हमें ये कह रहे थे कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारी एक थर्ड लाइन जो है वो पास हो रही थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था 2,1, वहाँ से हमारी एक थर्ड लाइन जो है वो पास हो रही थी। वो हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी उस थर्ड लाइन की। तो हमने जो है उस थर्ड लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। तो चले आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 समझते हैं। तो चलें आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 ये है x - 4y = 3, x + 2y = 9 एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 2 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारी एक थर्ड लाइन जो है वो पास हो रही है, उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। थर्ड लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें जो है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन मतलब कि हमें थर्ड लाइन की जो इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो जो थर्ड लाइन है वो दो लाइन से भी पास हो रही है जिसकी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इक्वेशन, और वो जो है ओरिजिन से भी पास हो रही है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है
वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। ये दोनों लाइंस क्या हैं? दोनों लाइंस डिफरेंट लाइंस हैं। इन दोनों डिफरेंट लाइंस के हमें क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 2 के अंदर हमें डिफरेंट लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है। लाइन 1 के हमें ये इक्वेशन गिवन है, लाइन 2 के हमें ये इक्वेशन गिवन है। दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि हमारी एक थर्ड लाइन जो है वो पास हो रही है, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ये दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है और ओरिजिन से भी पास हो रही है। तो चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करनी है। वर्किंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मेथड यूज़ करेंगे। मेथड यूज़ करते हुए हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी। फिर हम उसके बाद जो है वो देखेंगे कि हमारी जो लाइन 3 है वो ओरिजिन से पास कर रही है, उसको हम सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। फिर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो लाइन 3 की जो हमें इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चले आए हम क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। के मेथड यूज़ करते हैं। लाइन 3 हम जो है वो साइड पे लिख देंगे कि हमारे पास लाइन 1 क्या गिवन है। हमारे पास लाइन 1 गिवन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। लाइन 2 हमारे पास गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। लाइन 1 क्या है? हमारे पास लाइन 1 है x माइनस 4y, ये जो 3 है राइट साइड पे ये आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस के लाइन 2 हमें गिवन है x प्लस 2y, ये राइट साइड पे प्लस का 9 है, ये लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। x माइनस 4y माइनस 3, इस के को हम जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के एक्स प्लस 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 2ky प्लस माइनस माइनस 9k इज इक्वल टू 0। x वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे, y वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे हम। x प्लस ये k वाली वैल्यू के एक्स प्लस ये 2ky माइनस 4y माइनस का 3 माइनस का 9k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है x 1 प्लस k, ये हमारे पास बचा, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है y 2k माइनस 4 प्लस -3 माइनस 9k और ये 0। मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया है, इसलिए यह हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम जो है जो हमारी लाइन 3 ओरिजिन से पास हो रही है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है x 1 प्लस k प्लस y 2k माइनस 4 प्लस माइनस का 3 माइनस का 9k इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से हमारी लाइन 3 पास हो रही है ना,
तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0,0, या हमारे ओरिजिन के पॉइंट होते हैं ये। x क्या है 0 और y क्या है 0, x 0 और y 0, 0 1 प्लस k और y क्या है 0, 2k माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9k इज इक्वल टू 0। 0 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है या फिर डिवाइड होती है वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये जो है 0 से मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट हुआ है तो ये पूरी ब्रैकेट क्या हो गई है 0 हो गई है। 0 को हम इस ब्रैकेट से भी करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। प्लस -3 माइनस 9k इज इक्वल टू 0। ज़ीरो प्लस -3 माइनस 9k इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस -9k इज इक्वल टू 0, माइनस का 9k, ये लेफ़्ट साइड पे माइनस का 3 है, ये राइट साइड पे आके हो जाएगा 3। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 9 है माइनस का 9 ये मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो यहाँ पर आके जो है ये डिवाइड हो जाएगा 3 और ये माइनस का 9, 3 1 ज़ा और ये 3 3 ज़ा। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/3 और ये माइनस। अब जो हमारे पास जो k की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है x माइनस 4y माइनस 3 प्लस k x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3। ये हमारे पास k की वैल्यू आई है। x माइनस 4y माइनस 3 प्लस 1/3 x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 3। x माइनस 4y माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1/3 x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो 3 है ये एलसीएम आ जाएगा और 3 जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x 3 4 12 y 3 3 9 1 x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 12y माइनस 9 माइनस 1x x माइनस प्लस माइनस, ये जो 1 है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो साइन है ये भी जो है चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो फिर माइनस आ गया। 1 2 ज़ा 2 और ये 2y 1 9 ज़ा 9 और ये माइनस माइनस प्लस। एलसीएम आ जाएगा ना ये 3, ठीक है। x वाली टर्म को हम साथ लिख देंगे 3x और ये x माइनस 12y माइनस 2y माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये 3। माइनस 1 कितने होते हैं 2 होते हैं 2x माइनस 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 प्लस 12 प्लस 2 14 y। बड़ी वाली के साथ क्या है माइनस का साइन तो माइनस का आ गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 9 कितने 0, तो फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं ना, तो ये 3 और ये 0। टू एक्स माइनस 14y
इज इक्वल टू 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। 2 1 सा और ये 2 7 सा 14, 2 ये हो जाएगा हमारे पास x और ये 7 y। सही है। ये जो 2 है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0 के पास नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये आ गई है हमारे पास लाइन 3 के इक्वेशन। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 2 के अंदर हमें क्या फाइंड करना था, हमें लाइन 3 की इक्वेशन फाइंड करनी थी। लाइन 3 की वो लाइन जो है वो ऑरिजिन से भी पास हो रही थी और जो है वो 2 लाइन से भी पास हो रही थी। तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। तो चलें आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 21 ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मर्ज करके समझाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1, ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं, तीनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 जो है वो थोड़ा डिफरेंट था कि वो ऑरिजिन से पास हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1 दोनों क्या हैं, सेम है। तो मैं स्किप नहीं करती, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो चलें आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पार्ट 1 p 3, -1। क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट 1 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारी जो थर्ड लाइन जो पास हो रही होगी उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। जो हमारी जो थर्ड लाइन जो है वो पास हो रही होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है 3 - 1 से हमारी थर्ड लाइन जो है जिसकी हमें इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो हमारी लाइन जो है वो पास हो रही होगी जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 की तरह है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को स्किप नहीं करवाती बल्कि मैं करवा देती हूँ। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। लाइन 1 की हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है और लाइन 2 की भी हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है। लाइन 1 लाइन 2 आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं और आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है 3, -1 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड लाइन जो है वो पास हो रही है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हम मेथड यूज़ करते हुए हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएंगे उसके बाद हम लाइन 3 पर जो पॉइंट जो हमारा जो पॉइंट ये वाला जो पॉइंट जो लाई कर रहा है इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हुए हमारे पास लाइन 3 की इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। के मेथड क्या होता है, लाइन 3 लाइन 1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। लाइन 3 लाइन 1 क्या है हमारे पास, मैं आपको साइड पे लिख देती हूँ। लाइन 1 है हमारे पास x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 है हमारे पास 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 है हमारे पास x + 2y - 5 प्लस के। लाइन 2 है हमारे पास 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x + 2y - 5 प्लस के जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। के को 3 से करेंगे 3kx प्लस माइनस के को 2y से करेंगे 2ky प्लस 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 साइन जो है वो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और ये के हो जाएगा।
लाइन 3, एक्स वाली जो वैल्यू है इसको हम साथ लिख देंगे और वाई वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे। एक्स वाली वैल्यू हमारे पास है एक्स और है प्लस 3kx प्लस 2y माइनस 2ky 5 प्लस k। लाइन 3, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक्स 1 प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे पास y प्लस y 2 माइनस 2k। यहाँ पर हम जो हैं प्लस रखते हैं, ठीक है, k माइनस 5 और ये 0। ये देखें यहाँ पर मैंने बाहर जो है, देखें यहाँ पर x भी प्लस का है, y भी प्लस का है और यहाँ पर जो कांस्टेंट जो वैल्यू है ये भी क्या है, प्लस की मैंने कर दी है। प्लस के मतलब के प्लस 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 के प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये वही जो है वो बन जाती है। तो मैंने जो है बाहर जो है मैंने प्लस रख दिया है इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम जो है वो लाइन 3 को सेटिस्फाई करेंगे कि जो है लाइन 3 हमारी पॉइंट 3 -1 पर लाई कर रही है, इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x 1 प्लस 3k प्लस y 2 माइनस 2k प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की जगह 3 ले लूँगी और y की जगह -1 ले लूँगी। x क्या है हमारे पास? x से 3 1 प्लस 3k प्लस y क्या है? -1 2 माइनस 2k प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। थ्री को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 के, ये जो है प्लस माइनस माइनस, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। -1 और ये 2 माइनस 2k प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन 3 प्लस 9k माइनस, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 2k प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो k वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे। k वाली वैल्यू है 9k 2k प्लस k और कांस्टेंट वैल्यू को हम साथ लिख देंगे। k वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे और अब जो है हम 3 -2 -5 इज इक्वल टू 0। नाइन के प्लस 2k प्लस k, 9 प्लस 2 कितने होते हैं? 11 और 1 कितने होते हैं? 12k, ठीक है। प्लस 3 -2 -5 इज इक्वल टू 0। लाइन 3 12k 3 -2 कितने होते हैं? 3 -2 कितने होते हैं? 3 -2 1 -5 इज इक्वल टू 0।
12k 1 माइनस 5 में से 1 माइनस होगा 4, तो माइनस जो है बड़ी वैल्यू के साथ है, तो ये आ जाएगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 12k इज इक्वल टू माइनस का 4 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, माइनस का 4 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 4। तो हमारे पास जो k की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी, k के साथ जो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4 के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 और ये 12, 4 1 ज़ा और ये 4 3 ज़ा। हमारे पास k की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास k की वैल्यू आई है 1/3, ये आ गई है। हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये वाली। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y माइनस 5 प्लस k 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 5, k की वैल्यू क्या है 1/3, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम एलसीएम ले लेंगे 3, और जो 3 है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x 3 1 ज़ा 1 होता है तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 y और 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3x चाहिए, प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2y प्लस 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 1 1 ज़ा 1 और ये 0। अब हम जो है वो x वाली जो जितनी भी वैल्यू है, अब हम जो है वो x वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे 3x और ये x प्लस 3x प्लस 6y माइनस 2y माइनस का 15 और ये प्लस का 1 और ये 3 और 3 कितने 6x और ये प्लस 6 माइनस 2 4 y 15 माइनस 1 14, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 0। ये जो 3 था ये यहाँ पर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहीं पर जो है 0 ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू आई है लाइन 3 की 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हमारे पास जो है वो 0 बन जाएगी, तो 2 को हमने यहीं जो है ख़त्म कर दिया है। तो ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट 1 के अंदर हमें क्या कह रहे थे कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें लाइन 3 की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 लाइन्स इंटरसेक्शन से पास कर रही है एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था 3, -1 से जो है वो हमारी जो थर्ड लाइन जो पास हो रही थी जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है। आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1 का आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1, पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के मज़ीद क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।